उनको ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हम नहीं चाहते, वी हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर द आर्मी। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई डिफिकल्ट टाइम आया है, वो वॉर ऑन टेररिज्म है, हमने ओनरशिप ली है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हमने ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करके यूनानिमस रेजोल्यूशन लेकर आए। जब मुंबई इंसिडेंट हुआ तो हमने ही उस वक्त हमने अपने इदारों के साथ खड़े हुए और उन पे हर्फ नहीं आने दिया। और हत्ता कि अगर जनरल दुरानी ने अगर कोई एक इशू एम्बैरस करने की कोशिश की तो आई सैक्ड है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब ये ओबीएल का इशू आया तो ओबीएल के इशू के ऊपर भी आपने देखा होगा कि हमने एक सीसा पिलाई हुई दीवार के साथ भी सपोर्टेड आवर एस्टैब्लिशमेंट में भी उस वक्त कुछ इख्तलाफ राय हो सकती है, बट वी स्टूड विद दैम। और इसी तरीके से नेटो का जो अब हुआ है, अगेन वी स्टूड विद दैम एंड वी सपोर्टेड दैम। वी हैव इनहैंस्ड द इमेज ऑफ द मिलिट्री। तो ये नहीं हो सकता कि हमने उनके इमेज को कम करने की कोशिश की, हमने उनको उभारने की कोशिश की है और उनको बहुत ऊंचा ले गए हैं। और उनको ये भी याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या उस वक्त इश्यूज थे और अब के हवाले से कितने इश्यूज हैं। और हमने तो मुश्किल तरीन हालात में भी, जब बिकॉज दे वर इन द मिडल ऑफ वॉर ऑन टेररिज्म, हमने उनके सैलरीज भी डबल कर दिए ताकि हमारे जो नौजवान हैं जो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए, हम उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करें। मगर दे कांट बी अ स्टेट विद इन द स्टेट, दे हैव टू बी आंसरेबल टू दिस पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट को वो जवाबदेह हैं और हर इदारा जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है। इसीलिए मैं सिर्फ आपको एक वैसे हिंट कर रहा हूं कि हम जुडिशियल कमीशंस बनाते हैं। जैसे अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि एक पहले कमीशन बने, मगर फिर कुछ लोगों ने और मुझे मेंबर्स मिले तो वो एक जो हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में 2 पहले भी बने, मगर देयर इज नो आउटकम। आई एग्री विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कि इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए और जितनी जल्द हो सके हम उधर पहुंचना चाहिए, चूंकि वी बिलीव इन फ्रीडम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लाइक ऑफ मीडिया। वी वांट टू सपोर्ट द मीडिया और उसके लिए हम चाहते हैं कि वी आर टुगेदर। और एक सिर्फ मैं विदाउट किसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए, यहां जब हुआ था ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, वो किस चीज के लिए हुआ था? वो तो हुआ था कि ओसामा बिन लादेन इस मुल्क में 6 साल से कैसे रह रहा था, उस पे मैंने ये कमीशन बना दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि वीजे कैसे आए थे, तो हम तो पूछना चाहते हैं कि वो किस वीजे पे आया था, हाउ ही एंटर्ड पाकिस्तान। दैट वाज द कॉज जिसके लिए पार्लियामेंट ने यहां रेजोल्यूशन किया था कि व्हाई द सिक्योरिटी वाज नॉट टेकन केयर ऑफ, दैट वाज द रेजोल्यूशन। अब उनका है कि वीजा किसने दिया था, दे आर डिवर्टिंग टुवर्ड द सिविल गवर्नमेंट। तो इसलिए आपको सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इस वक्त इन गवर्नमेंट हैं तो इस वक्त मैडम स्पीकर, आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई हैव कंप्लीटेड 45 मंथ्स एंड भुट्टो साहब कंप्लीटेड 43 मंथ्स। तो इसलिए हम कोई नौकरी पेशा नहीं है, हमारा मकसद महकूमियत नहीं है। अगर हम अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर हमारा भी कोई हक नहीं है कि हम इन ऐवानों में बैठ के और यहाँ हुकूमत करें और हुकूमत इन रियलिटी हम ना कर रहे हो। वो कोई भी हुकूमत आएगी, दे हैव टू बी रूटेड थ्रू द पार्लियामेंट एंड दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। इसलिए मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, they are answerable to the parliament and nobody is above law. Thank you very much.